चलिए इस वीडियो को एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि महात्मा गांधी एक बैरिस्टर थे। नहीं, महात्मा गांधी एक लॉयर थे। नहीं, या फिर एक एडवोकेट थे या अटर्नी थे। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं क्लीन स्लेट। आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉमनली यूज़ किए जाने वाले टर्म्स को जानेंगे, उनके बीच में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे। एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इन्हें कब यूज़ करना है और कब नहीं ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के दौरान आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे टाइप करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज क्लीन स्लेट अकेडमी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारे पहले दो टर्म्स हैं लॉयर और बैरिस्टर। सबसे पहले बात करते हैं लॉयर, जिसे हम वकील भी कहते हैं। बेसिकली लॉयर वो इंसान होता है जिसने लॉ की पढ़ाई की हो, लॉ ग्रेजुएट। तो हर वो इंसान जिसके पास लॉ की डिग्री हो, चाहे 3 साल या 5 साल, वो क्या कहलाता है? लॉयर। सिर्फ क्या एक लॉयर होने से क्या किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या आप उनके केसेस कोर्ट में लड़ सकते हैं? नहीं, आप उनके केसेस नहीं लड़ सकते। और इसी से सिमिलर है दूसरा टर्म जो कि बैरिस्टर। तो अगर आपने इंडिया में लॉ की डिग्री की है, यानी इंडिया में लॉ की पढ़ाई की है, तो आप कहलाते हैं लॉयर। और वहीं आपने इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई कहलाई की है तो आप कहलाते हैं बैरिस्टर। तो सिर्फ टर्म्स हैं वो डिफरेंटली यूज होती है, आंसर दोनों का एक होता है। और हाँ, लॉयर की तरह बैरिस्टर भी कोर्ट में क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उनके केसेस नहीं लड़ सकता। जब एक लॉयर अपने आप को बार काउंसिल में एनरोल कर लाता है तो वह क्या बन जाता है? एडवोकेट, जिसे हम अधिवक्ता भी कहते हैं। तो मान लीजिए आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट हो गई, फिर आप क्या करेंगे? तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम देंगे। इसे पास करने के बाद आप वहाँ पे एनरोल करेंगे और फिर आपको वहाँ से प्रैक्टिस करने का एक लाइसेंस मिलेगा और आप लॉयर से प्रमोट होकर के क्या बन जाएंगे? एडवोकेट। तो बेसिकली जब भी कोई इंसान अपने आप को एडवोकेट बताता है, इसका मतलब हुआ उसके पास प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है, वो लोगों को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, वो केसेस लड़ सकता है। यही बेसिकली डिफरेंस होता है लॉयर और एडवोकेट के बीच। जो लॉयर होता है उसके पास सिर्फ लॉ की डिग्री होती है, वो कोर्ट के केसेस नहीं लड़ सकता। वहीं एडवोकेट क्या करता है? बार काउंसिल में एनरोल्ड होता है और उसके पास कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होता है। तो अब इसके लिए भी हम 3 टर्म हैं वो पढ़ेंगे: एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट हमने देखा वो होते हैं जो कोर्ट्स में क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये सीनियर एडवोकेट क्या होता है? तो ये डेजिग्नेशन, ये उपाधि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन एडवोकेट्स को देते हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो। मतलब वो लोग जिनके पास 10 ईयर से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, बहुत सारे केस में अपीयर हुए और कितने उनके फेवरेबल हो और कितने नहीं, ये सारी चीज़ें देखते हुए डिसाइड किया जाता है। एक बार कोई अगर सीनियर एडवोकेट बन जाता है तो उनका काम, उनका कोर्ट डिफरेंट हो जाता है, उनकी फीस है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बेसिकली सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन स्पेशल नॉलेज व एक्सपीरियंस को देखते हुए दिया जाता है। उसके बाद आता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR। क्या आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ AOR को ही केस फाइल करने की आज्ञा दी है या परमिशन दी है? जनरली हाई कोर्ट के अपने कुछ रूल्स, प्रोसीजर्स और फंक्शन होते हैं, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी अपने रूल्स हैं। तो अगर कोई भी एनीवन सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट हो सकता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वही जो AOR में रजिस्टर्ड है एडवोकेट, वही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब देखिए, केस ड्राफ्ट तो चाहे कोई भी बना सकता है, यहाँ तक कि केस आर्ग्यू भी कोई तक कर सकता है, परंतु फाइलिंग के लिए रिक्वायरमेंट है या इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं कि वो सिर्फ AOR ही करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसे फंक्शन करता है, उसके रूल्स क्या हैं। AOR बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट AOR का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के AOR के एग्जाम होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो आपके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये 4 प्लस में 1, ओके, 4 साल का आपको किसी भी कोर्ट का एक्सपीरियंस, प्लस में क्या चाहिए? 1 साल सुप्रीम कोर्ट
किसी AOR के अंडरटेकिंग प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए और उस AOR के पास खुद 10 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। तो ये था डिफरेंस एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बीच में। तो इसी पे हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की, जिसे हम महाधिवक्ता कहते हैं। तो हर स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो अपने स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल अपॉइंट करते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है? तो इनका बेसिकली काम होता है स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ऐसा कोई भी मैटर है जिस पे स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो वो कौन करता है? एडवोकेट जनरल। तो राज्य सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के सारे केसेस कौन रिप्रेजेंट करता है? एडवोकेट जनरल। इसलिए इनको स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहते हैं, क्योंकि वो उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी लीगल किसी भी एडवाइस चाहिए होती है तो वो भी एडवोकेट जनरल ही देता है। इसके बाद हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी भी कहते हैं। अब एडवोकेट जनरल के केस में हमने क्या देखा? वो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए उन्हें स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा गया। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? अटॉर्नी जनरल। तो इनका काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस को डील करना और उन्हें कोर्ट में रिप्रेजेंट करना। तो इन्हें कंट्री का फर्स्ट लीगल ऑफिसर कहा जाता है। इनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो अटॉर्नी जनरल का बेसिकली काम क्या होता है? ठीक है, तो उनका स्टेट, ठीक है, और इनका सेंट्रल, ठीक है। अब सेंट्रल जो गवर्नमेंट है इसको लीगल एडवाइस की ज़रूरत होती है तो वह अटॉर्नी जनरल के पास जाते हैं। इसके बाद आते हैं सोलिसिटर जनरल, जिसे कंट्री का सेकंड लॉ ऑफिसर कहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल के जो भी टास्क होते हैं, वर्क होते हैं, उनमें हेल्प करता है सोलिसिटर जनरल, इसलिए इन्हें सेकंड लॉ ऑफिसर कहते हैं और अटॉर्नी को फर्स्ट लॉ ऑफिसर। अब हम दो और टर्म्स के बारे में समझेंगे। मान लीजिए आपने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली है और BCI से रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त कर लिया है। अब आपका समाज सेवा यानी सोसाइटी के लिए कुछ करने का वक्त आ गया। तो अब आप क्या करते हैं? हमारा सिस्टम क्या कहता है, अगर कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, क्राइम कमिट किया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि एक सोसाइटी यानी स्टेट के अगेंस्ट कमिट किया गया है। जैसे कि मान लीजिए A ने B के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट किया। अब जो B है वो A के अगेंस्ट केस फाइल करेगा। अब B का जो केस है वो क्या रहेगा? स्टेट रहेगा, क्योंकि B का जो क्राइम है वो स्टेट के अगेंस्ट किया गया था, तो क्राइम एज ए सोसाइटी मान लिया जाएगा। तो अब आता है आपका रोल, ठीक है। स्टेट को आप क्रिमिनल केसेस में भी रिप्रेजेंट और सिविल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की। तो जैसा कि आपने मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल केसेस में देखा होगा, जैसे हम निर्भया गैंगरेप की बात करें तो उसका केस नेम क्या था? मुकेश। जो ऑफेंडर था मुकेश एंड अदर्स वर्सेस NCT दिल्ली 2017, ये केस था। ऑफेंडर वर्सेस विक्टिम का नाम क्या आया? स्टेट। तो जब स्टेट को आप क्रिमिनल केसेस में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब विक्टिम की साइड को, पीड़ित की साइड को स्टेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहलाएंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वहीं आप स्टेट को सिविल केसेस में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कहलाएंगे गवर्नमेंट प्लीडर। तो बेसिकली जब आप विक्टिम यानी पीड़ित की साइड को क्रिमिनल केसेस में रिप्रेजेंट करेंगे तो कहलाएंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वहीं जब आप सिविल केसेस को लेते हैं स्टेट की साइड से तो गवर्नमेंट प्लीडर। अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इनकी हायरार्की डिफरेंट है, अपॉइंटमेंट का सिस्टम अलग है, यहाँ तक कि इनकी टर्म्स हैं वो भी डिफरेंट होती है। पर ये बेस मेरे ख्याल से आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी है। तो इस वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं। जैसे कि लॉयर, एक नंबर हमने बात की लॉयर, वो इंसान जिसने लॉ में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसके पास लॉ की एक डिग्री है, उसे कहेंगे लॉयर। और वहीं वो इंसान जिसने इंग्लैंड में लॉ डिग्री प्राप्त की है उसे कहेंगे बैरिस्टर। इन दोनों के पास लॉ की डिग्री होती है, लेकिन याद रहे वो कोर्ट में क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हुआ इनके बीच का डिफरेंस। इसके बाद आता है एडवोकेट। तो वो लॉयर जिन्होंने बार काउंसिल के एग्जाम क्लियर कर ली है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और उनके पास एक लाइसेंस है प्रैक्टिस का कि वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो बन जाते हैं एडवोकेट। तो लॉयर क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वहीं एडवोकेट के पास ये लाइसेंस है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो वो एडवोकेट। अब इसके दो टाइप है, एक तो सीनियर एडवोकेट और एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सीनियर एडवोकेट कौन होते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या सर्विस के कारण एक उपाधि देता है। वहीं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए स्पेशल पावर क्या देखी कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ यही है जो केसेस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? जो विक्टिम की साइड यानी क्रिमिनल केसेस में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो पीड़ित का केस रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की। तो किसी भी केस में स्टेट गवर्नमेंट को अगर रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है, राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है, तो कौन जाता है? एडवोकेट जनरल। वहीं अगर सेंट्रल की बात आती है, सेंट्रल को वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो कौन जाता है? अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल है, उसको असिस्ट कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सारे टर्म्स डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो स्टार्ट करते वक्त आपको जो भी कंफ्यूजन था वो एंड तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब आप किसी भी इंसान को गलत नाम से नहीं बुलाएंगे। तो अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही कोई भी सजेशन हो तो आप वो मुझे ड्रॉप कर सकते हो। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज क्लीन स्लेट पे फॉलो कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।